मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, सुपर 30 की सीरीज में आज हम लोग अव्ययीभाव समास का भाग 4 देखेंगे। ये जो भी विषय आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वो सारे विषय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यही प्रश्न या तो पूछे गए हैं या तो यही पूछे जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। इसलिए पूरे सिलेबस को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। और यदि आपको यह प्रयास हमारी टीम का पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकन बेल को जरूर दबाइए। आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। समीप अर्थ में समास का उदाहरण है। प्रश्न एक है, समीप अर्थ में समास का उदाहरण है। ए अधियरी, बी उपकृष्ण, सी उपगंगा पंचगंगा और डी निर्मक्षिकम। तो सही विकल्प है एक का भी, उपकृष्ण। उपकृष्ण जो है यह समीप अर्थ में समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की, समीप अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। ए हरि, बी अधि, सी सुप, डी उप। तो सही विकल्प 2 का है डी उप। जो उप अव्यय है वह समीप अर्थ में प्रयुक्त है। जैसे उपगंगा देखे ना आपने, या उपकृष्ण देखे, उत्कृष्ट हो गया, उपगंगम हो गया, जो भी है। तो यह क्या है? यह समीप अर्थ में समास का उदाहरण है। और समीप अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयुक्त होता है? तो उप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है सु, अधि, सुप, उप। तो सही विकल्प है 3 का ए, सु। सु जो है वह समृद्धि अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। देखिए, समृद्धि का जस्ट विपरीत है, मतलब रिद्धि का भाव, उसको वृद्धि कहते हैं। इसमें प्रयुक्त अव्यय क्या है? अधि, सु, उप, दुर। तो इसमें आप देखेंगे जो वृद्धि अर्थ है उसमें जब हम लोग देखते हैं कि भाई जो है यहां पर कौन सा अव्यय जो है वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो वह है दुर। हमारा चतुर्थ जो प्रश्न है उसका विकल्प डी सही है। दुर जो अव्यय है वह वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिए, दुर्यौवनम समास है, वृद्धि का उदाहरण है, ठीक है ना। दुर्यौवनम में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, केवल समास, कर्मधारय। सही विकल्प है 5 के, अव्ययी भाव समास। दुर्यौवनम का लौकिक विग्रह है यौनानाम रिद्धि, यौनानाम समृद्धि, यौनानाम वृद्धि, यौनानाम सुमृद्धि। तो 6 का सही विकल्प है सी, यौनानाम वृद्धि। यौनानाम वृद्धि अर्थ क्या हुआ? यौनों की समृद्धि का अभाव। आपको बताया था ना कि वृद्धि के अभाव अर्थ में वृद्धि का अभाव जो है वो वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दुर्यौवनम का अलौकिक विग्रह क्या है? हमने आपको बताया था विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। यहाँ ए में देखिए यवन प्लस आम प्लस दूर, बी में देखिए यवन प्लस सु प्लस दूर, सी में यवन प्लस औ प्लस दूर, डी में यवन प्लस गी प्लस दूर। तो 7 का सही विकल्प है ए, यवन प्लस आम प्लस दूर, ठीक है। यह इसका अलौकिक विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दुर्यौवनम में दुर अव्यय किस अर्थ में प्रयोग किया गया? यहाँ किया गया नहीं, मतलब किया गया है, ठीक है ना। दुर्यौवनम में दुर अव्यय किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? समीप अर्थ में, अभाव अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, पश्चात अर्थ में। तो 8 का सही विकल्प है बी, अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में, जैसे रिद्धि था तो क्या था? वृद्धि, तो रिद्धि का अभाव, तो वहां अभाव अर्थ है। तो यहां पर यौनानाम रिद्धि, ये हमारा उदाहरण था। हमने देखा कि जो दुर अव्यय है वह किस अर्थ में प्रयुक्त है? रिद्धि अर्थ में। तो यहाँ अर्थात जैसे दुर्यौवनम है तो यौनों की समृद्धि का अभाव, तो यहाँ पे अभाव अर्थ में दुरव्यय प्रयुक्त किया गया है। आइए देखिए, अर्थाभाव अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है सु, निर, सुप, उप। 9 का सही विकल्प है बी, निर। निर जो अव्यय है वह अर्थाभाव
अर्थ में प्रयुक्त है। आपने 16 अर्थों में जो हमारा अव्ययी भाव समास हो रहा है, विभक्त, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय इत्यादि जो है, यहाँ अर्थाभाव है। अर्थाभाव के लिए जो है निरअव्यय प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका उदाहरण है, अर्थाभाव का उदाहरण मान देखिए, निर्मक्षिकम में समास है। निर्मक्षिकम जो है अर्थाभाव का उदाहरण है। तो निर्मक्षिकम में समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास करना है। सही विकल्प है ए, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह है, मक्षिकाणाम समृद्धि, मक्षिकाणाम भावः, मक्षिकाणाम प्रभावः, मक्षिकाणाम अभावः। तो 11 का सही विकल्प है डी, मक्षिकाणाम अभावः। अर्थाभाव में हुआ था, किसी वस्तु का अभाव है, तो मक्षिकाणाम अभावः अर्थ हुआ मक्खियों का अभाव। निर्मक्षिकम का अलौकिक विग्रह है, मक्षिका प्लस आम प्लस निर, मक्षिका प्लस सु प्लस निर, मक्षिका प्लस औ प्लस निर, मक्षिका प्लस गी प्लस निर। तो 12 का सही विकल्प है ए, मक्षिका प्लस आम प्लस निर। ठीक है, यह अलौकिक विग्रह करने पर जैसी प्रक्रिया मैंने आपको पूर्व में बताया था, फिर बता रहा हूं। तो अव्यय, विभक्त, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्थाभाव इत्यादि सूत्र द्वारा अर्थाभाव अर्थ में वर्तमान निर अव्यय का मक्षिका आम इस समर्थ सुबंत के साथ नित्य अव्ययी भाव समास होकर निर की उपसर्जन संज्ञा किससे हुई? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उसका पूर्व निपात, तो उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात करके निर प्लस मक्षिका प्लस आम बना। अब कृत तद्धि समास से समास की प्रातिपदिक संज्ञा तथा सुपोधात प्रातिपदिकों सूत्र से उसके अवयव सुप आम जो है यहाँ सुप है, उसका लुक अर्थात लोप कर देने पर निर्मक्षिका बना। फिर अव्ययी भावस्य से क्या हुआ? अव्यय भाव समास को नपुंसक मानकर हर्षो नपुंसके प्रातिपदिक से नपुंसक के अंत आकार जो मक्षिका है उसके अंत आकार को ह्रस्व कर दिया गया, तो बना क्या? निर्मक्षिक। अब प्रातिपदिक होने से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय लाकर न बे भाव दतोम तो पंचम्या सूत्र से उसे अम आदेश, मतलब सु को अम आदेश तथा अम पूर्वा से पूर्व रूप करने पर निर्मक्षिकम प्रयोग यह सिद्ध हो जाता है। यह मैंने आपको बता दिया इसकी सिद्धि क्या है। फिर निर्विघ्नम, निर्मक्षिकम की तरह देखिए यहाँ निर्विघ्नम में समास होता है बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय। सही विकल्प है सी, 13 का सी अव्ययी भाव। निर्विघ्नम का लौकिक विग्रह है निर्विघ्नाम समृद्धि, निर्विघ्नाम अभावः, निर्विघ्नाम समृद्धि, निर्विघ्नाम भावः। तो 14 का सही विकल्प है बी, निर्विघ्नाम अभावः। फिर 15वां क्वेश्चन देखें, निर्विघ्नम का अलौकिक विग्रह क्या है? निर्विघ्न सु निर, निर्विघ्न आम निर, निर्विघ्न औ निर, निर्विघ्न गी निर। तो 15 का सही विकल्प है बी, निर्विघ्न आम निर। निर्विघ्नम में निर उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग देखो किया गया है, जो है टाइपिंग मिस्टेक है, किया गया है। पश्चात किस अर्थ में? पश्चात अर्थ में, समीप अर्थ में, विभक्ति अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में। तो 16 का सही विकल्प है डी, जो निर उपसर्ग है या निर अव्यय कह लीजिए उपसर्ग, निर उपसर्ग जो है वह अर्थाभाव अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, निर्मक्षकम में समास है बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय। सही विकल्प है सी, अव्ययी भाव समास निर्मक्षकम है। निर्मक्षकम का लौकिक विग्रह क्या है? निर्मक्षिकम की तरह निर्मक्षकम है, ये आते हैं प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। निर्मक्षकम का लौकिक विग्रह है मशकानाम समृद्धि, मशकानाम अभावः, मशकानाम समृद्धि, मशकानाम भावः। सही विकल्प है बी, 18 का बी, मशकानाम अभावः। फिर है निर्मक्षकम का अलौकिक विग्रह है निर्मशक प्लस सु प्लस निर, निर्मशक प्लस आम प्लस निर, निर्मशक प्लस औ प्लस निर, निर्मशक गी प्लस निर, निर्मशक प्लस गी प्लस निर। तो 19 का सही विकल्प है बी, निर्मशक प्लस आम प्लस निर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अत्यय अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है हरि, अधि, उप, अति। तो सही विकल्प है 20 का डी, 20 का डी जो है वह सही विकल्प है। अति जो है वह अत्यय अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। उदाहरण देखिए यहाँ पर अत्यय का, अति हिमम में समास है अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। तो अति हिमम जो है वह अत्यय का उदाहरण है, इसमें समास होता है ए, विकल्प 21 का ए सही है, अव्ययी भाव समास। अति हिमम का लौकिक विग्रह क्या है? हिम अति, हिम अधि, हिमस्य अत्यय, हिमस्य अति। सही विकल्प है 22 का सी, हिमस्य अत्यय है।
हिमस्य अत्यय, यहाँ अत्यय, अत्यय का क्या अर्थ है? अत्यय के 3 अर्थ होते हैं, नष्ट हो जाना, अतीत हो जाना, गुजर जाना। अर्थ में इस प्रकार है। और हिमस्य अत्यय, शीतकाल का व्यतीत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अति हिमम का अलौकिक विग्रह है हिम प्लस अम प्लस इत, हिम प्लस घस प्लस अति, हिम प्लस घी प्लस अति, हिम प्लस घस प्लस अति। तो 23 का सही विकल्प है बी, हिम प्लस घस प्लस अति। यह इसका क्या है? अलौकिक विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अति शीतम में समास है अव्ययीभाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है 24 का ए, अव्ययीभाव समास। अति शीतम का लौकिक विग्रह है शीतस्य अत्यय, शीतस्य समीपम, शीतस्य प्रत्यय, शीतस्य पश्चात। तो 25 का सही विकल्प है ए, शीतस्य अत्यय, शीत का अभाव या शीतकाल बीत जाना। अति शीतम का अलौकिक विग्रह है शीत घी उप, शीत सु अधि, शीत अम उप, शीत घस उप। तो 26 का सही विकल्प है डी, शीत प्लस घस प्लस उप। क्वेश्चन नंबर बता दे, असंप्रति अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है हरि अधि उप अति। तो 27 का डी, यहाँ अति। देखिए अत्य अर्थ में भी अति अव्यय था और असंप्रति, असंप्रति का अर्थ है अब युक्त ना होना, इस अर्थ में भी अति अव्यय प्रयुक्त होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसको उदाहरण, अत्य के बाद असंप्रति का उदाहरण देखिए, अति निद्रम। यह अति निद्रम जो है असंप्रति का उदाहरण है। और अति निद्रम में समास है अव्ययीभाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है 28 का ए, अव्ययीभाव समास। अति निद्रम का लौकिक विग्रह निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति युज्यते, निद्रा या संप्रति न युज्यते, निद्रा या संप्रति युज्यते। तो 28 का सही विकल्प है ए, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। अर्थ हुआ निद्रा इस समय उचित नहीं है। जैसे अनुचित समय में आपको नींद आने लगे तो वो क्या है? उचित नहीं है। आइए 29 नंबर देखिए क्वेश्चन, अति निद्रम का अलौकिक विग्रह है निद्रा घी अति, निद्रा सु अति, निद्रा घस अति, निद्रा अम अति। तो 29 का सही विकल्प है सी, निद्रा घस अति। यह जो है इसका सही विकल्प है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अत्य अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है निस, निर, अति, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है 30 का सी, अति। अति जो है अत्य अर्थ में प्रयुक्त होता है और असंप्रति अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। तो साथियों इस प्रकार से ये आपके 30 क्वेश्चन रहे और इनको अच्छे से याद करिए। और आपको यकीन दिलवाता हूं कि समास का कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में छूटने नहीं पाएगा। आप इन सभी प्रश्नों को गंभीरता पूर्वक पढ़िए, इसका अध्ययन करिए और इनको तैयार करिए। और इनके उत्तर यहाँ पे दिए हैं, आप इनके उत्तर को देख सकते हैं, अपना मैच कर सकते हैं और तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। और जो भी आपके सुझाव हों हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।